हम स्टार्ट करें आगे स्टूडेंट, तो मस्कुलो पेपुलर रैश जनरली अपीयर्स इन द थर्ड एंड फोर्थ डे। जो मस्कुलर पेन है कब स्टार्ट होगा, सीवियरिटी तो थर्ड एंड फोर्थ डे में स्टार्ट होगा। The second one, that the febrile illness lasts for about the 10 days after which recovery is generalized complete। मीन्स कि जो भी इलनेस फेब्राइल इलनेस है जो 10 डेज के बाद रिकवरी स्टार्ट होगी एंड कंप्लीट होगी। द रेयरली फैटल मीन्स कि धीरे 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 फैटल मीन्स कि बहुत वीकनेस के साथ वो कंप्लीट हो सकती है। Other manifestations, what are the other manifestations? Dengue may also occur in more serious forms with hemorrhagic manifestations or with शॉक। मीन्स कि जो डेंगू फीवर कॉज कर रहा है, जो अक्कर किस में हो रहा है, तो सीरियस फॉर्म में कॉज कर रहा है, जो हेमरेजिक कंडीशंस को मैनिफेस्ट कर रहा है, डिपेंडेंसी कर रहा है, और विथ शॉक। शॉक का रीजन क्या है कि जो भी टिश्यूटिक फॉर्म जो वहां पे जाके वो डिस्टर्ब कर देगा और कनेक्टिविटी को लूज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज वाटर। वो किसके रीजन बिहाइंड टॉक्सिकल शॉक, मीन्स कि उसको बोलते हैं टॉक्सिकल शॉक। DHF and DSS remains mostly confirmed among the children of the 5 to 10। मीन्स की डेंगू हेमरेजिक फीवर जो कॉज कर रहा है 5 to 10 years एज ग्रुप इन द एरिया विच मल्टीप्लाई डेंगू वायरस कॉज द डिसीज। को किसमें देखने को मिला, DHF डेंगू हेमरेजिक फीवर जो कंफर्म्ड हो रहा है चिल्ड्रन में, जिसका ईयर्स कितने के कितने बिटवीन है, तो 5 to 10 years ग्रुप में वो रह रहे, उसमें देखने को मिला गया है। इट अपीयर्स टू बी हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, वो उसके साथ अपीयरेंस हुआ है, तो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स के साथ उसमें सिस्टमेटिक फॉर्म आइडेंटिफाइड हुआ है। ऑन री इन्फेक्शन विद अ डिफरेंट सीरोटाइप ऑफ द डेंगू वायरस, एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द फर्स्ट वायरस रिएक्ट विद द सेकंड सीरोटाइप वायरस फॉर्मिंग द इम्यून कॉम्प्लेक्स वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जो री इन्फेक्शन कॉज्ड हो रहा है, जो डिफरेंट सीरोटाइपिकल फॉर्म जो डेंगू वायरस में कॉज्ड है, एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है, तो फर्स्ट वायरस रिएक्ट विद द सेकंड सीरोटाइप विच फॉर्मिंग इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। मीन्स कि इसको बोलते हैं क्या, वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। DHF or DSS initially symptoms like those of the dengue fever but associated with the hemorrhagic rash। वो किसके साथ अटैच हुआ है, hemorrhagic rashes के साथ। thrombocytopenia and the shock। what is called as the thrombocytopenia, जो थ्रोम्बोस मटेरियल है, थ्रोम्बोस फॉर्म है, मींस की थ्रोम्बोसाइट्स मींस की प्लेटलेट्स फॉर्म है, उसमें जो भी प्रोडक्शन है उसमें जाके वो क्या करेगा, मींस की जो मैच्योरिटिकल कॉज है वो थ्रोम्बोसाइट्स पे जाके क्या करेगा, थ्रोम्बोस को डिस्ट्रॉय करेगा। द टाइप ऑफ कॉल्ड एज वाटर साइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड द शॉक। टॉक्सिकल सिक्रीशंस के साथ वो वहां से कनेक्टिविटी लूज कर रहा है, मीन्स कि जितने भी न्यू प्रोडक्टिव फॉर्म है वो वहां से डिस्ट्रॉय। एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक का जो फीवर है, ये फीवर में क्या कॉज होगा कि जितने भी प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट्स क्या करेगा, उसकी जैसे जैसे उसका टाइम होगा एपोप्टोटिस कंडीशंस वो कवर करेगा, लेकिन जैसे जैसे न्यू टाइप ऑफ द फॉर्म होने का स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे जो स्टेम सेल्स एक्टिवेटेड फॉर्म है वो वहां जाके अफेक्ट करता है। तो मीन्स की न्यू टाइप ऑफ द प्लेटलेट्स वहां पे क्या होगा, और डेवलपमेंट होगा नहीं। अगर प्लेटलेट डेवलप नहीं होगा तो मल्टीपल हेमरेजिक कंडीशंस अगर सेल में हुई है स्टार्ट, तो उसके रीजन बिहाइंड वो मल्टीपल शॉकिंग फॉर्म हो रहा है। अगर नए सेल्स वहां पे डेवलप करना बंद कर देते हैं तो जो पुराने सेल है वो जितना टाइम होगा उतना टाइम तक अफेक्टिविटी देगा। समझ रहे हो, जो सेल हेमरेज हो जाएगा, जो पेटलेट्स में हेमरेजिक फॉर्म होगा, तो जो भी हेमरेजिक फ्लूइड होगा, जैसे हमारी बॉडी में आउटर ब्लड सप्लाई है तो थ्रोम्बस क्लम्प्स वहां पे देखने को मिलता है, तो उसी तरह से अंदर भी ऐसे क्लम्प्स देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हेमरेजिक फॉर्म। The mortality rate is 5 to 10%. The disease is more often found in epidemic form in the Thailand, Southeast Africa and India where dengue serotypes are regularly present. All four type of the dengue virus are present into the India। जो भी serotypical form है, जो भी सभी और four type of the dengue virus are present into the India। Clinical cases definitions for dengue fever। तो clinical features में definition कैसे बोलते हैं, तो clinical dengue fever और ब्रेक बॉर्न फीवर, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक बॉर्न फीवर is an acute febrile viral disease frequently presenting with headache, bone or the joint pain, muscular pain, रैश एंड ल्यूकोपेनिया। राइट, सो ये सभी कल जो सभी है सिम्टोमेटिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि जो डेंगू फीवर के साथ वो हमें देखने को मिलता है। क्लिनिकल केसेस डेफिनेशन फॉर डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो नेसेसरी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले क्या हमें फाइंड आउट करना है, तो फीवर और रिसेंट हिस्ट्री और एक्यूट फीवर, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, लो प्लेटलेट्स काउंट कितने हो जाएंगे, तो 100,000 mm पर क्यूब और उससे भी लेस, जो सबसे ज्यादा होते हैं
आरबीसी डब्ल्यूबीसी से भी ज्यादा क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में जो नॉर्मल रेंज से क्या हो जाता है, बहुत कम। ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या है, तो लीकी कैपिलरीज बिकॉज मल्टीपल हेमरेजिक कंडीशंस इज ऑब्जर्व। elevated hemocritic condition कितने, hemocritic that is ESR rate that is a less than 20% or more baseline, बहुत कम हो जाए, 20% लेस हो जाता है और उससे भी बहुत कम हो जाता है, baseline means कि बहुत कम होने के नियर बाय। low albumin level is there, plural or other effusions are there because multiple infection categories observed होती है उसके रीजन पे। डेफिनेशंस फॉर डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है, तो 4 क्राइटेरिया है जो डीएचएफ के एविडेंस ऑफ द सर्कुलेटरी फेलियर मैनिफेस्ट इन इनडायरेक्टली बाय द ऑल द फॉलोइंग मींस की रैपिड वीक पल्सेस, रैपिड है, फास्ट है होता तो वीक पल्सेस, पल्सेस बहुत ज्यादा भी होता तो वीक है। नैरोड पल्स प्रेशर कितने हैं, तो ये जो हम फिजिकली ऑब्जर्वेशन जो डॉक्टर करते हैं जो हमारा पल्सेस को फाइंड आउट करते हैं लेस देन 20 mmHg और हाइपोटेनिन ऑफ द एज। कोल्ड clammy skin alter the mental status. Frank shock is directly evidence of the circulatory fever. हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन ऑफ डेंगू का कैसे कैसे हेमरेजिक फीवर जो कहाँ कहाँ होगा, तो स्किन पैटेचिया मींस की स्किन पैटेचिया का रीजन के पैचेस ऑब्जर्वेशन हो तो स्किन मींस की मल्टीपल हेमरेजिक फॉर्म जो एपिडर्मल लेयर में से जो सबसे ज्यादा हो जाएगा वहां पे, तो वो स्किन पैटेचिस, परप्यूरा एंड एंसिफायोमासिस। जिंजिवल ब्लीडिंग मींस की जो गम्स में से ब्लीडिंग होगा, नेजल ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल हेमेटोमेसिस, मैलाइन हेमेटोक्रिटिक्स मींस की ब्लीडिंग होगा, इंटरनल ब्लीडिंग, हिमेटूरिया यूरिन में से ब्लड होगा और इंक्रीज द मेंस्ट्रुअल फ्लो, बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द हेमरेजिक कंडीशन। व्हाट आर द लेबोरेटरिकल डायग्नोसिस, तो स्पेसिमेंस कौन कौन सा है तो देखते हैं, तो फाइंड आउट द सीरम, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मींस एलाइजा, पीसीआर, क्या क्या चीज यूज होती है, तो सीरम, प्लाज्मा, होल ब्लड, ऑटोप्सी, टिश्यू, मॉस्किटो से कलेक्टेड इनटू द नेचर। Hematological diagnosis, तो thrombocytopenia that is a 100,000 cells or less per mm. Hemo concentration is greater than 20% arise in a hemocritic. Hemocritic that is a ESR rate, erythrocyte sedimentation rate. Microbiological diagnosis, the isolation of virus is difficult, hence the serology plays a major role in a detection. Microbiological form very hard है because उसमें वायरस है, इसीलिए हमें क्या चाहिए, आर्टिफिशियल मीडिया उसमें ग्रो नहीं होगा, उसको ग्रो करने के लिए एनिमल इनोकुलेशन चाहिए, लिविंग फॉर्म्स चाहिए, तो वो बहुत हार्ड है, उसके बेटर है कि सेरोलॉजिकल टेस्टिंग बहुत इजी है। How it will be detected antibodies, the detection of antibody, demonstration of immunoglobulin M antibody in the serum provide early diagnosis, तो प्रोवाइड कर रहा है एंटीबॉडी एम जिसको डायग्नोसिस कर रहा है, जो वायरलिटिक अफेक्टिविटी में इम्यूनोग्लोबुलिन एम इसीलिए बढ़ती है क्योंकि कोई भी टाइप ऑफ द वायरल है तो हमारी बॉडी में जो भी वायरलिटिक फॉर्म हो रहा है तो नेचुरल इम्यूनिटी में से वो इंक्रीज होगा। Immunoglobulin antibody appears 5 days after onset of the symptoms and persists for the 1 to 3 months. कहाँ तक कितने persist होगा, 1 to 3 month तक persist होगा। Detection of the fourfold rise in the immunoglobulin G titer is paired sera taken at an interval of the 10 days or more confirmatory. कितने डेज में सीरोटेट होगा, तो immunoglobulin G जो 10 डेज और उससे भी ज्यादा वो confirmatory clinically start होगा। डिटेक्शन ऑफ द NS1 एंटीजन, स्टूडेंट्स जो हम स्टार्ट करेंगे कल से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द NS1 एंटीजन आर डिटेक्टेड, दैट इज अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारा टाइम થઈ ગયો છે so we have to stop here students. Bye students. Bye, ma'am. Bye, ma'am.